बैठेंगे, सोचेंगे, विवाद क्रिया पक्ष पर है, विवाद अपने अपने इष्ट और पूजाओं पर है, इष्ट और पूजाओं पर है। प्रभास ज्ञानी रहस्य में प्रवेश कर जाओ। पूजा का काल थोड़ा है। अहो श्रमणों, पूजा का काल थोड़ा है, द्वैत का काल थोड़ा है, अद्वैत का काल साधी अनंत है। द्वैत का काल थोड़ा है, अद्वैत का काल साधी अनंत है। आपकी भाषा में समझाऊं? हे जीव, आराध्य आराधक भाव ग्रस्त से लेकर के छठवें गुणस्थानवर्ती मूर्जाज तक है व्यवहार का। एक परमात्मा है, मैं भक्त हूं, एक भगवान है, ऐसी प्रार्थना जो चलती है, एक सीमा है उसकी। जब योगी योग में लीन होता है, परम ब्रह्म में तल्लीन होता है, जब परम ब्रह्म में लीन होता है, आराध्य भाव का अभाव होता है। यो चिंत निज में स्थिर भय, जो निज में स्थिर हो जाते हैं। चिद पिंड चंड अखंड, चिद पिंड याद है किसी को? चिद पिंड, माताओं छड़ाला पढ़ा, चिद पिंड। मुमुक्षु संजन सागा, चिद पिंड अखंड, चिद पिंड अखंड, चिद पिंड में लीन हुए। हे मित्र, तिन परम पैनी सुबद ठेनी छेनी, डाल अंतर भेदिया। तिन सुबुद्ध छेनी, ओ सुबुद्धि की छेनी से अंतर में डाल करके भेद ज्ञान, भेद विज्ञान कर दिया। और क्या किया वीरेंद्र पंडित जी? जिन्हें परम पैनी सुबुद्ध छेनी, डाल अंतर भेदिया। सुबुद्धि की छेनी से अंतर में भेद कर दिया, भेद विज्ञान चल रहा है। वीतराग विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, सुनना भैया, विषय से दूर मत होना। वीतराग विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान के बीच में और वीतराग विज्ञान की प्राप्ति के लिए भौतिक विज्ञान में, हे मेरे मित्र, भेद विज्ञान की छेनी डाल दी है। बालकों, नारियल का फल खाया, कच्ची गरी खाई, भेद किए बिना बेटा गरी का, नारियल का पानी नहीं मिलता, नारियल की मलाई नहीं मिलती। भेद किए बिना भेद किए बिना लालू जब तक गुन्नू फोड़ोगे नहीं, अंदर का मलाई पानी नहीं मिलता। भौतिक विज्ञान चट्टान है। ये मात्र द्रव्य पर, चाक्षुष पर दृष्टि रखता है, जड़ पर दृष्टि रखता है। पर भेद विज्ञान से वीतराग विज्ञान की सिद्धि के लिए जड़ चेतन के मध्य में भेद कर देता है। भौतिक विज्ञान ने क्या देखा? शरीर ठंडा हो गया, मृत्यु, और शरीर गर्म है तो जीवन। पूछा, भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए? मित्र, ये जीवन, आपके साइंस क्या बोल रहा है? आपका विज्ञान, गर्म है तो जीवन, ठंडा हो गया मृत्यु। लेकिन ये नहीं बता पा रहा बेचारा कि गर्म था किससे। रमेश डॉक्टर साहब कहाँ गए ज्ञानी? शरीर गर्म था किससे? ये आत्मा तो विशुद्ध सागर बोलेंगे, आप थोड़ी बोल पाओगे।
आप तो अपने अपने डॉक्टरी ज्ञान से बोलिए। हैं? क्या बोले भैया? किससे गर्म था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा पागलपन पूरा समझ में आ गया, आपका नहीं, विज्ञान का। ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब रक्त से। ओहो, मालूम इन्हें क्या बोला? इनकी बात बड़ी वैज्ञानिक हिसाब से वास्तव में मानना पड़ेगा, विज्ञान कितना सोच के बोलता है। वो ये कह रहा है कि मैंने प्रश्न किया डॉक्टर रमेश जी, तो मेहता ये दोनों डॉक्टर एक साथ हो गए। कहते हैं महाराज जी, अब इनकी भाषा को, इनके भावों में व्यक्त कर रहा हूं। ये पंखा चल रहा है तो पवन चक्की होती है, और पवन चक्की से विद्युत बनाई जाती है। तो जो शिराएं, कोशिकाएं, धमनियां, इनमें जो रक्त का स्राव चल रहा है और वो परिवर्तन हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, चक्र चल रहा है, किसका? रक्त का। और रक्त के घूमने से शरीर में उष्णता आ रही है और उससे जीव जी रहा है। सुनते चलो अपना क्या जा रहा है। वस्तु का खंडन तभी कर पाएंगे जब इनका सुनना पड़ेगा ना, इनका पागलपन। तो पहले हे मित्र, पागलपन नहीं है, इनने अपने हिसाब से बोला, ठीक है। रमेश भैया, अगला प्रश्न और एक है। तो ये रक्त का जो गति है ये रुकी क्यों? ये फिर आप जैन हो गए। आपको जैन नहीं बनना है, आप तो अपने वैज्ञानिक दृष्टि से बोलो। तो ये मेहता डॉक्टर कह रहा है हृदय की गति रुक जाने से। तो मेरा पुनः प्रश्न है, हृदय की गति रुकी कैसे? है मित्र, है मित्र, सारे हेतु देते जाइए। यहाँ भौतिक विज्ञान, जैसे कि हमारा अनिकेत भाई है ना, कहाँ गया बेटा अनिकेत? ऐसे लोग तुझे मिल जाएंगे देश में। अपना संजय ज्ञानी बैठा यहाँ पर, उससे कहना निमित्त कुछ करता है ना तो लाखों बातें सुनाता रहेगा मुझे। सुना, लाखों बातें मुझे सुनाएगा कि आप मान लो निमित्त कुछ नहीं करता, ठीक है। अब इस ज्ञानी से मेरा प्रश्न है, तुम मुझे मनाना चाहते हो क्यों? और तुम्हारी बातें सुना मान गए, यही तो निमित्त है। बोलो संजय कुछ बराबर। यदि इनकी बातें सुन के मैं ये मान गया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा संजय कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो मतलब निमित्त की तो शुद्धि वैसी होगी, क्योंकि उनको सुन करके मैंने स्वीकार किया कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो वो तो निमित्त बन गया मुझे समझाने के लिए। इसी प्रकार से बेटा कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है भेद विज्ञानी जीव इस झगड़े विज्ञानवादी को समझाने की कि कहीं ना कहीं तुम आत्मा शब्द का प्रयोग कर दो। पर बेटा कहीं भी उसने इतनी देर हो गई आत्मा शब्द का प्रयोग रमेश भैया नहीं किया। वो तो रमेश आत्मा शब्द का प्रयोग भूल के कर देते। क्यों? जैन कुल के संस्कार हैं, बराबर। बोलो ना भैया, कुछ तो कहो। जैन कुल के संस्कार हैं, इसलिए आप बीच में आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, परंतु जो आप पढ़ के डॉक्टर बने हो उसमें आत्मा कहां लिखी है? आयुर्वेद से नहीं बोल रहा, आयुर्वेद वाला आत्मा का प्रयोग करेगा, लेकिन जो भौतिक विज्ञान के साथ जो तुम्हारा रसायन, जो साइंस चल रहा है, वो क्या बोलेगा? रक्त का जो गमन चल रहा है इससे गर्मी है। हे मित्र, इतनी सारी बातें कहने के बाद भी उसने जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब इसका नाम रखा जड़ विज्ञान। इसका नाम, दूसरा नाम भौतिक विज्ञान का है। सभी बालक ध्यान रखना,
आगम ग्रंथों में भौतिक विज्ञान शब्द नहीं मिलेगा। आगम ग्रंथों में ये विज्ञान ऐसा मत समझना कि आज का है, आज का नहीं है। जड़ पदार्थ कब से है? अनादि से है। तो ये भौतिक विज्ञान भी अनादि से है। ये भूल जाओ कि आज के वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पहले भी बहुत बड़े काम हुए हैं और ये जड़ विज्ञान तब भी था। पर ये क्या कह रहा है रमेश भैया, ये क्या बोल रहा है? जितनी मेरी दृष्टि है जड़ पर है। जिनसे स्वामी भारत की भूमि पर बैठ जाओ, जिनसे स्वामी भारत की भूमि पर भदौरिया जी ऐसा एक श्रमण हुआ जिसने नन्ही बाली उम्र, जब बेटों को चड्डी अच्छे से पहनना ना आता हो, तब भी दिगंबर मुनि बन चुके थे। संभव सोच सुनो, तुम तो बहुत बड़े हो गए अभी, बहुत बड़े हो गए हो बेटा। सुन, आचा जिनसे सोमी ने बालक कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े ही नहीं पहने। बच्चे खेलते रहते हैं, 10-10 वर्ष तक तो बच्चे वैसे ही खेलते रहते गांव देहातों में, कपड़े पहनते थे, विकल्प नहीं थे विकारों के। जिनसे सोमने वस्त्र ही नहीं पहने, जैसे खेल रहे थे उनके गुरु ने वैसे उनको दीक्षा के संस्कार कर दिए। वो ऐसे आचार हुए जिन्होंने ज्ञानियों महापुराण जैसा ग्रंथ लिखा, और जिस महापुराण को लोग मात कथा और कहानी मानते हैं, उस ग्रंथ में इतनी व्याख्या उस ग्रंथ से कर रहा हूं। बैठो ज्ञानी बैठो। वो ग्रंथ में आदिनाथ स्वामी की भवावलियों की व्याख्या की है। तब भी जड़ विज्ञानवादी थे 4 मंत्री, समझ रहे ना? 4 मंत्री थे, वो चारों मंत्री अलग अलग विज्ञान वाले थे, अलग अलग दर्शन वाले थे। उसमें जड़वादी भी था। उसका कहना था कि आप दीक्षा क्यों ले रहे हो, क्यों दीक्षा ले रहे हो, क्या उद्देश्य? कोई स्वर्ग मोक्ष नहीं होता, सब वर्तमान में वस्तु का प्रमाण दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अंत में जब प्रभास की बहुतकी के पास हम पहुंचते हैं तो बहुतकी बोलती है, एक सोने की छड़ है, एक सोने की छड़ है, इसका आभूषण बनाना है तो बहुतकी से मिलना पड़ेगा। सीधे सीधे छड़ से आभूषण नहीं बन सकता, इसमें बहुतकी का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। जो बहुतकी का सूत्र लगेगा हम 5वें अध्याय से तत्वासु से लगाएंगे। जो आभूषण बनता है वो मिश्र के बिना नहीं बनता, मिश्रण करना पड़ेगा अन्य वस्तु का, तापमान देना पड़ेगा इतने प्रमाण बराबर। लोहे का भी इनके पास सूत्र है, पानी का भी इनके पास सूत्र है। यानी ऑक्सीजन का क्या सूत्र है? विसु, तुम तो दिल्ली राजधानी से आए हो, पानी का क्या सूत्र है? बना लिया? इनके पास पानी का भी सूत्र है। कैसे बन गया पानी? देखा आपने? इनका जो भी प्रयोग होगा सब जड़ द्रव्यों के मिश्रण की व्याख्या होगी। भौतिक द्रव्यों को भौतिक प्रयोगों से भौतिक सुख के लिए जो समझाए उसका नाम भौतिक विज्ञान। आत्म सुख से, आत्मानुभूति से, आत्म तत्व से, जीव तत्व से
द्रव्यत्व की दृष्टि से, जहां पर कोई दृष्टि ना हो, उसका नाम भौतिक विज्ञान। जीव की जैसे लोहे सोने की छड़ को आभूषण बना दिया, ऐसे निगोदिया से सिद्धत्व की ओर ले जाए, उसका नाम है मेरे मित्र वीतराग विज्ञान। स्वर्ण पाषाण में सोना है, इसे कैसे पृथक किया जाए, एक कहता भौतिक विज्ञान। बराबर बोल रहा हूं ना? स्वर्ण पाषाण में सोना है, इसे पृथक कैसे किया जाए, ये बोलता है भौतिक विज्ञान। संसारी आत्मा में भगवान आत्मा है, इसे पृथक कैसे किया जाए, ये बोलता है भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान। लेकिन भौतिक विज्ञान का निषेध हमने अवस्तु के रूप में नहीं किया। इस बात को साधु संत समझें। इसलिए मैंने कहा था साधु अपने आप को समग्र सत्य न मान लें। भौतिक विज्ञान का खंडन करते करते कहीं अजीब तत्व का खंडन ना कर बैठे। इसलिए भदौरिया जी सठ दर्शन का अध्ययन करने के बाद निर्णय तक मैं पहुंच गया, और एक दिन मैं आपको बता चुका हूं, ये लोग ऐसे चले कि शाम का ध्यान नहीं रख पाए। ऐसे चले शाम का ध्यान नहीं रख पाए। चल तो दिया, लौटने में रात्रि होगी, इसको भूल गए थे। अरे किसी विषय को तुम इतना अंदर लेके चले गए, पीछे भी कुछ बचा कि नहीं बचा, इसको बोलना भूल गए। इसलिए एकांत दर्शन हो गए। और शाद्वाद दर्शन ने क्या किया, जैन दर्शन ने क्या किया, उन्होंने भी सबको लेके देखने गए, पर सबको देखने के समय इस बात को नहीं भूले कि हमने भेजा था ये चीपी टोला के श्रावकों को कि जाओ यमुना के किनारे पर देखो बाढ़ कितनी आई। तो बाढ़ देखने गए आगरा में, यमुना कालिंदी में, वो पानी देखते देखते पूछा तुम कितने लोग गए थे? बोले हम 20 गए थे। बोले गिनिए। जब गिने सो 19 निकला। जब वो गिने 19 निकले। अब बोलो 80 19 क्यों नहीं कर रहे थे? खड़े हो जाओ महात्मा जी। क्योंकि वो उसको गिनना बोला था ना, बोल तो रहा था 20 गए थे, जब गिनता था तब 19 निकलते थे। क्यों? ऐसे गिनता था, इस बात को भूल जाता कि मैं भी था।